एक बेटी का सपना था डॉक्टर बनने का। 11 अगस्त को वो घर से निकली लेकिन लौटी नहीं। 2 दिन बाद 13 अगस्त को उसकी लाश खेतों में मिली। पहले खबर आई, गला रेत दिया गया, चेहरा जलाया गया, एक बेरहम हत्या की गई। पूरा हरियाणा सुलग उठा। लेकिन फिर आई एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसने इस कहानी को पूरी तरह से पलट दिया। तो सच क्या है? क्या ये एक हत्या है जैसा परिवार कह रहा है, या ये एक आत्महत्या है जैसा रिपोर्ट इशारा कर रही है, या फिर सच इन दोनों के बीच कहीं दफन है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जी भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम मनीषा केस की उन परतों को खोलेंगे जहां हर मोड़ पर एक नया सवाल खड़ा है। 2 थ्योरी, आत्महत्या बनाम हत्या। इस कहानी के 2 पहलू हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। पहले पुलिस की थ्योरी सुनिए। पुलिस के अनुसार मनीषा ने जहर खाकर अपनी जान दी। उन्हें शव के पास एक बैग मिला जिसमें एक सुसाइड नोट था। पुलिस का दावा है कि उनके पास मनीषा के कीटनाशक खरीदने का सबूत है और विसरा रिपोर्ट में जहर की पुष्टि भी हुई है। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न से भी इनकार किया गया है। पुलिस के लिए ये केस बंद है, ये एक आत्महत्या है। लेकिन अब कहानी का वो पहलू सुनिए जिसने हरियाणा में भूचाल ला दिया। मनीषा का परिवार कहता है, हमारी बेटी कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मनीषा का गला रेता हुआ था और उसके शरीर पर एसिड या जानवरों के हमले जैसे निशान थे। अगर यह आत्महत्या थी तो ये निशान कहां से आए? परिवार ने पुलिस पर सीधे सीधे लापरवाही और मामले को दबाने का आरोप लगाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का चौंकाने वाला खुलासा आपको बता दें। इस केस का सबसे बड़ा मोड़ आया रोहतक पीजीआई से, जब मनीषा के शव का दूसरी बार पोस्टमार्टम हुआ तो 3 डॉक्टर्स के पैनल ने जो रिपोर्ट दी वो चौंकाने वाली थी। रिपोर्ट के मुताबिक मनीषा की मौत का कारण जहर है। उसके शरीर पर किसी तेज धार हथियार का कोई निशान नहीं है और सबसे हैरान करने वाली बात, गले और शरीर पर जो घाव थे जिन्हें पहले गला कटना समझा जा रहा था, वो जंगली जानवरों के काटने जैसे हैं। रिपोर्ट में किसी भी तरह के यौन शोषण से भी साफ इनकार किया गया है। यानी कि जिस केस को पूरा हरियाणा एक नृशंस हत्या मान करके सड़कों पर था, वो मेडिकल रिपोर्ट में एक आत्महत्या की तरफ झुक गया है। मामले को उलझता देख अब मनीषा का तीसरी बार दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम हो रहा है। इसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। पुलिस पर गंभीर आरोप और जनता का गुस्सा देखने को मिल रहा है। परिवार का हत्या का शक गुस्से की आग बनकर सड़कों पर फैल गया। भिवानी से लेकर जिंद, हिसार और झज्जर तक छात्र, किसान और आम लोग मनीषा के लिए इंसाफ मांगने पर उतर आए हैं। उन्होंने सड़कें जाम की, बाजार बंद कर दिए और एक ही मांग की, हत्यारों को गिरफ्तार करो और उन्हें फांसी दो। मनीषा के परिवार का आरोप यह भी है कि जब 11 अगस्त को उन्होंने अपनी बेटी की लापता होने की शिकायत की तो पुलिस ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। परिवार का दावा है कि पुलिस ने उन्हें यह कहकर टाल दिया, लड़की कहीं घूमने गई होगी, 4 दिन में खुद आ जाएगी। ये 48 घंटे, ये पुलिस की कथित सुस्ती। परिवार का मानना है कि अगर इन्हीं 48 घंटे में कार्रवाई हुई होती तो शायद मनीषा आज हमारे बीच होती। सड़क पर उतरा हरियाणा और सियासत चरम पर है। पुलिस की इसी कथित लापरवाही ने लोगों के गुस्से को भड़का दिया। गांव वालों ने हाईवे जाम कर दिया, महापंचायतें होने लगी और परिवार ने एक ही जिद पकड़ ली, जब तक हत्यारे नहीं पकड़े जाते अंतिम संस्कार नहीं होगा। मामला इतना बड़ा कि बीजेपी के सांसद को खुद मानना पड़ा कि पुलिस से गलती हुई। जेजेपी के दिग्विजय चौटाला ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है और आखिरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दखल देना पड़ा। भिवानी के एसपी का तबादला हुआ, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए और जांच सीबीआई को सौंप दी गई। अब इस केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भी एंट्री हुई है। बिश्नोई गैंग ने पोस्ट करके बड़ी चेतावनी जारी की है। बिश्नोई गैंग ने कहा कि अगर पुलिस इंसाफ नहीं दिलवा पाई तो वो कातिल को मौत के घाट उतार देंगे। अनसुलझे सवाल,
जांच तो शुरू हो गई, लेकिन कई सवाल अब भी हवा में है। सोशल मीडिया पर एक सुसाइड नोट वायरल हुआ जिसमें लिखा था, मेरे माता पिता सबसे अच्छे हैं, क्या ये नोट असली है? पुलिस ने इसकी पुष्टि क्यों नहीं की? अगर ये आत्महत्या थी तो परिवार और गांव वाले हत्या का आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्या वो सच नहीं जानते या सच को मानना नहीं चाहते? और सबसे बड़ा सवाल, गांव वाले कहते हैं गरीब की बेटी थी इसलिए पुलिस ने ढिलाई बरती। क्या वाकई हमारे सिस्टम में इंसाफ भी अमीर और गरीब देख करके होता है? ये केस अब सिर्फ एक मौत की गुत्थी नहीं है, ये हमारे सिस्टम पर, हमारी पुलिसिंग पर और हमारे समाज पर एक तीखा सवाल है। एक तरफ मेडिकल साइंस की रिपोर्ट है, दूसरी तरफ एक परिवार का दर्द और भरोसा है। सच चाहे जो भी हो, उसे सामने आना ही होगा। मनीषा को न्याय मिलना ही होगा ताकि भविष्य में किसी और बेटी के लापता होने पर पुलिस ये कहकर पल्ला ना झाड़ ले कि 4 दिन में खुद आ जाएगी।